साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है आगामी यूपी पीसीएस 2024 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा आपकी अक्टूबर में होनी है और आरओ एआरओ 2024 जिसकी परीक्षा आपकी दिसंबर में होनी है, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। और इसी कड़ी में हम लोग जो है ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी टेस्ट पेपर को यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। देखिए, इस टेस्ट पेपर में जो है आपके जो प्रश्न हैं वो भौतिक और मानव भूगोल जो कि विश्व के संदर्भ में उससे संबंधित प्रश्नों को इसमें संकलित किया गया। साथ ही साथ करंट अफेयर, जो कि करंट अफेयर बहुत पुराना है, तो उस करंट अफेयर को हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि ये करंट अफेयर अब हमारे लिए कारगर नहीं है। ये तब होता जब ये परीक्षा जो है पूर्व निर्धारित तिथि पर होती। तो यहाँ पर हम लोग जो है ये जो पूरे प्रश्न है इनको दो पार्ट में कवर करेंगे। इस पहले वीडियो में 75 क्वेश्चन को और नेक्स्ट 75 क्वेश्चन जो बचे हुए शेष प्रश्न होंगे उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसमें चूंकि ये जो टेस्ट सीरीज है ये पीसीएस की है, ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा कराई गई है, परंतु ये जो प्रश्न है ये आपके पीसीएस के साथ साथ आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए इन दोनों परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग। इसमें पहला प्रश्न है कि दो सूचियाँ दी गई हैं, एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ क्षेत्र है, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो जो यूमा जनजाति है, यूमा जनजाति ये आपका मैक्सिको और कैलिफोर्निया में पाया जाता है। मैक्सिको और कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया यूएसए का एक राज्य है। तो यहाँ पे 4 से मिला दीजिए। शान जनजाति जो है ये दक्षिणी चीन, म्यांमार और थाईलैंड, यहाँ पे थाईलैंड है, 3 से मिला दीजिए। इंका जनजाति जो है, इंका जनजाति दक्षिणी अमेरिका के पेरू देश की जनजाति है, तो 2 से मिला दीजिए। और कंबा जो है, कंबा ये आपका मध्य केन्या में पाई जाती है, तो 1 से मिला दीजिए। तो 4 3 2 1 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार करें। यहाँ पे 4 देश दिए गए हैं, उपयुक्त को उनके तटरेखा की लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, सबसे बड़े से छोटे के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है? कनाडा की है। उसके बाद नॉर्वे की है, कनाडा के बाद आपका नॉर्वे है, फिर इसके बाद इंडोनेशिया है और इन चारों में सबसे छोटा जो है वो रशिया का है। तो 4 1 2 3 आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। वहीं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन के बारे में प्रश्न है कि 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से सही कथन या कथनों का चयन करना हमें। पहला, इसका विस्तार केवल अमेजन बेसिन और कांगो बेसिन तक है, तो यहाँ पे केवल लगा हुआ है, तो इससे भी आप अंदाज़ा मिल जाता है कि ये जो है कथन सही नहीं है। केवल अमेजन बेसिन और कांगो बेसिन में नहीं है, बल्कि इसका विस्तार आप देखेंगे तो भारत में भी आपको मिलता है, जो दक्षिण एशिया है वहाँ पर भी मिलेगा। दूसरा कथन, रोजवुड, महोगनी एवं आबनू जैसे कठोर लकड़ियाँ वाले वृक्ष प्रमुखता से इस उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। इसलिए आपका पूछा सही कथन कौन सा है, तो दूसरा वाला, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वन जो है अक्सर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों और 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। इन वनों का विस्तार विषुवत रेखा के पास 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन तथा दक्षिण पूर्व एशिया में, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन तथा दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया और न्यू गिनी के क्षेत्र तक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? स्थलीय स्थानीय पवन और क्षेत्र। देखिए, गिबली जो है, गिबली जो स्थानीय पवन है ये लीबिया में पाई जाती है। कहाँ पे? लीबिया में। तो पहला सही नहीं है, सुमेलित वाला बताना है। बाइज जो है, बाइज स्थानीय पवन आपकी स्विट्जरलैंड की, ये सही है। शामल जो है जावा की नहीं, शामल आपकी इराक की है। हबूब जो है मैक्सिको की नहीं, सूडान की है। आगे बढ़ते हैं। रेशम की तरह सफ़ेद मेघ काफ़ी ऊंचाई 10 से 15 किलोमीटर तक पाए जाते हैं, जो सामान्यतः चक्रवातों के आगमन के पूर्व आकाश में उभर आते हैं। ये कौन से हैं? तो ये पच्छाव बादल हैं। कौन से हैं? पच्छाव बादल हैं। ठीक है। कथन का प्रश्न है कि कथन है कि बंगाल की खाड़ी का औसत सागरीय सतह तापमान अरब सागर की अपेक्षा अधिक है, अतः चक्रवातों की उत्पत्ति अधिक होती है। ये सही है। कारण, क्योंकि समुद्री सतह का तापमान और आर्द्रता चक्रवातों के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। तो यहाँ पे कथन कारण दोनों ही सही है और कारण जो है कथन की या अभिकथन की व्याख्या कर रहा है, तो इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अगला है वायुमंडलों की या वायुमंडल की परतों को ऊंचाई के अनुसार उनका सही और आरोही क्रम, छोटे से मतलब नीचे से ऊपर की तरफ चलना है। तो आप देखें सबसे पहले क्या पड़ता है? क्षोभ मंडल। तो इन तीनों में देखिए कहीं भी क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर सबसे पहले नहीं दिया गया, इसलिए इन तीनों ये तीनों ABC नहीं होंगे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले आपका क्षोभ मंडल आता है, क्षोभ मंडल से ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। फिर उसके बाद आपका समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर आएगा। फिर उसके बाद मध्यमंडल अर्थात मेसोस्फीयर आएगा और सबसे लास्ट में आपका तापमंडल अर्थात थर्मोस्फीयर आएगा। तो ये क्रम आपका होगा, ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
दो सूचियां हैं चक्रवात और नामकरण करने वाले देश। चक्रवात मोचा का नामकरण किया था यमन ने, चक्रवात यमन ने, तो यहाँ पे 2 से मिलाइए। चक्रवात मिचोंग का नामकरण किया था म्यांमार ने, 3 से मिला दीजिए। चक्रवात विपर्जय का जो है नामकरण वो बांग्लादेश ने किया, 4 से मिलाइए। चक्रवात हामून का जो नामकरण वो ईरान ने किया, 1 से मिला दीजिए। तो 2 3 4 1 बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कथन कारण का प्रश्न है कि क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल कहते हैं, सही कथन है। इस मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान तीव्र गति से बढ़ता है, ये कथन गलत है, क्योंकि क्षोभ मंडल में जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो तापमान क्या होता है, घटता जाता है। तो कथन तो सही है परंतु कारण जो है गलत है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये सी ऑप्शन हो जाएगा। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल कहते हैं क्योंकि इसमें ऊंचाई के साथ तापमान, जलवाष्प, एरोसोल व गैसों के अनुपात में परिवर्तन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 2 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से सही कौन सा है, कौन सा विकल्प। अल्बेडो कुल सौर विकिरण से परावर्तित विसरित सौर विकिरण की गणना है, ये कथन आपका सही है। ठीक है, शुष्क बालू का अल्बेडो कम और घास स्थल का सर्वाधिक होता है, ये भी सही। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। अल्बेडो जो है कुल सौर विकिरण से परावर्तित विसरित सौर विकिरण की गणना है। कुछ वस्तुएं जो सफ़ेद दिखाई देती हैं अधिकांश प्रकाश को परावर्तित करती हैं और इसमें एक उच्च एल्बिडो होता है, मतलब जो ज़्यादा परावर्तन करेगा उसमें एल्बिडो जो है ज़्यादा होगा, क्योंकि कुछ वस्तु जो काली दिखती हैं कम एल्बिडो का संकेत देती हैं। शुष्क बालू का एल्बिडो सर्वाधिक और घास स्तर का कम होता है। तो 2 के दोनों विकल्प यहाँ पे सही हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कथन कारण का प्रश्न है, अभिकथन है कि सूर्यताप विषुवत रेखा पर सर्वाधिक और ध्रुवों की ओर कम होता है, सही, क्योंकि सौरिक विकिरण का जो भाग पृथ्वी की ओर आता है उसे सूर्यताप कहते हैं, जो सभी स्थानों पर समान नहीं होता है। विषुवत रेखा पर अधिक होता है, ध्रुवों पर कम होता है। तो कारण कथन सही है और व्याख्या भी हो रहा है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, विषुवत रेखा पर सूर्यताप की जो मात्रा हो ध्रुवों पे जो सूर्यताप आता है उसके अपेक्षा 4 गुना ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा की बात कर रहे हैं। सुशीमा जो जलधारा है, सुशीमा जलधारा, ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा, जबकि अन्य क्यूराइल धारा, हम्बोल्ट धारा, कैलिफोर्निया धारा, ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। अगला है औषधि चट्टान के बारे में 4 चीज़ें दी गई हैं, बताना है इनमें से असत्य कथन कौन से हैं। तो देखिए, ये औषधि चट्टान के बारे में, पहला, ये चट्टानें जीवाश्म रवे रहित होती हैं, नहीं, इसमें जीवाश्म भी होता है और ये रवे रहित होती हैं। ठीक है, ये चट्टानें जीवाश्म इसमें रवे रहित होती है पर जीवाश्म इसमें पाए जाते हैं औषधि चट्टानों में। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला वाला है वो गलत है, वो आपका गलत है, क्योंकि औषधि चट्टानों में जीव जंतु तथा वनस्पतियों के जीवाश्म मिलते हैं और यह चट्टानें रवे रहित होती हैं। ठीक है, तो पहला गलत है। दूसरा, स्तरीय चट्टान भी इसे कहते हैं, तो स्तरीय चट्टान कहते हैं, ये आपका सही है। तीसरा, दामोदर एवं गोदावरी नदी विष्णु में स्थित औषधि चट्टानों में कोयला पाया जाता है, सही है। रासायनिक अपक्षय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। तो इसमें गलत कौन सा है, पहला और चौथा जो है ये कथन आपके गलत हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित चट्टान है। रूपांतरित चट्टान, इसमें देखिए जो नीश है, नीश ये आपका रूपांतरित चट्टान है। ताप तथा दबाव अथवा इन दोनों के प्रभाव के कारण अग्नि तथा औषधि चट्टानों की काया का रूप एवं उनके सामान्य लक्षण परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए इन चट्टानों को रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें कहा जाता है। डायराइट, ग्रेबो और ग्रेनाइट औषधि चट्टानें हैं। नीस उच्च तापमान और दबाव के तहत ग्रेनाइट में परिवर्तन से बनने वाली एक रूपांतरित चट्टान है। तो नीस क्या है, नीस एक रूपांतरित चट्टान है। आगे बढ़ते हैं। अगला है शील्ड ज्वालामुखी के बारे में। देखिए, 4 चीज़ें दी गई हैं, इसमें बताना कौन सा गलत है। इसका निर्माण मुख्यतः कम श्यानता वाले बेसाल्टिक लावा से होता है, सही है। ये सामान्यतः अधिक विस्फोटक होते हैं, कम विस्फोटक होते हैं। तो दूसरा वाला कथन आपका गलत है। अपसारी प्लेट सीमाओं पर पाए जाते हैं, ये अपसारी प्लेट सीमाओं पर पाए जाते हैं, ये कथन आपका सही है। चौथा, इर्टा एले इथोपिया के अफार क्षेत्र में स्थित एक सक्रिय शील्ड ज्वालामुखी, ये सही है। यहाँ पे पहला, तीसरा, चौथा सही, गलत कौन सा है, दूसरा वाला, तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। 2 सूचियाँ हैं प्रमुख ज्वालामुखी और देश। तो देखिए, बिलारिका ज्वालामुखी कहाँ पे है, बिलारिका जो है आपका चिली में है, 3 से मिलाइए। माउंट उलाबुन जो है आपका कहाँ पर है, पापुआ न्यू गिनी में। किलाउआ जो है आपका ये कहाँ पे है, हवाई द्वीप में है, 4 से मिलाइए। और मेरोपी कहाँ है, मेरोपी आपका इंडोनेशिया में है, 2 से मिला दीजिए। तो ये आपका 3142 अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। 4 कथन हैं।
4 विकल्प दिए गए हैं। भूकंप अधिकेंद्र की स्थिति भूकंप मूल के लंबवत होती है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है, ये भी सही है। भारत में भूकंप संभावित क्षेत्र जोन 1 से लेकर जोन 5 तक है, नहीं, जोन 2 से लेकर के जोन 5 तक है। ठीक है, यहाँ पे सी वाला कथन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, महासागरों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जीवाश्म ईंधनों का स्रोत है? तो ये है महाद्वीपीय शेल्फ है। ठीक है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है। देखिए, महाद्वीप शेल्फ के बारे में बात करें, महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत क्षेत्र होता है। यह महासागर सबसे उथला भाग होता है। इसका ढाल 1 डिग्री या उससे कम होता है। इसकी औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर होती है, गहराई 30 मीटर से 600 मीटर तक होती है। महाद्वीपीय शेल्फों पर लंबे समय तक प्राप्त स्थल तलछटी अवसाद जीवाश्मी ईंधनों के स्रोत बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या है कि निम्नलिखित वनीय बायोम में से किस एक में प्राणियों को आहार के लिए प्रवास नहीं करना पड़ता है? विश्वती वन बायोम में। ठीक है, देखिए, विश्वती वन बायोम का विस्तार सामान्यतः 10 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। वर्ष भर उच्च वर्षा तथा तापमान के कारण यहाँ पर सदाबहारी वर्षा वन पाया जाता है। इस बायोम की प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है। यहाँ पर वनस्पतियों में वर्ष भर वृद्धि होती रहती है तथा आहार की पूर्ति साल भर बनी रहती है। परिणामस्वरूप प्राणियों को प्रवास नहीं करना पड़ता है। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। देखिए, कथन है कि उच्च अक्षांश में स्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में लवणता अधिक पाई जाती है। सही है, कारण क्योंकि उत्तरी सागर में वाष्पीकरण अधिक होता है। ये कथन सही है, कारण जो है गलत है। क्यों यहाँ पाई जाती है? देखिए, उच्च अक्षांश में स्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में लवणता अधिक पाई जाती है, क्योंकि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा लाए गए अधिक लवणीय जल उत्तरी सागर में लवणता में वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कथन सही है, कारण गलत है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं? देखिए, कनारी जलधारा जो है ये उत्तरी अटलांटिक की एक ठंडी जलधारा है जो उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे चलती है। ये कथन आपका सही है। अंगुलिहास जो है ये हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा, सही है। हम्बोल्ट जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं बल्कि दक्षिण प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। पेरू के समीप इसे पेरू की ठंडी जलधारा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सी वाला कथन जो है वो सही हो जाएगा। ब्राज़ील की धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर, ये सही है। ब्राज़ील की धारा एक गर्म जलधारा है। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, किसकी वजह से? पार्थिव विकिरण की वजह से होता है। पार्थिव विकिरण की वजह से। देखिए, पृथ्वी की सतह लघु तरंग सौर विकिरण द्वारा गर्म होती है। पृथ्वी की सतह लघु तरंग सौर विकिरण द्वारा गर्म होती है तथा पृथ्वी स्वयं गर्म होने के उपरांत दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। दीर्घ तरंगधर विकिरण वायुमंडलीय गैसों मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा गर्म होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है वायुमंडल की वह कौन सी परत है जो जैविक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है? ये है आपका क्षोभ मंडल। क्या है? क्षोभ मंडल है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 24। पृथ्वी का एल्बिडो क्या होता है? तो ये सौर विकिरण ऊर्जा की परावर्तित मात्रा होती है। सौर ऊर्जा विकिरण की परावर्तित मात्रा होती है। ठीक है, सौर विकिरण की जितनी मात्रा परावर्तित हो जाती है उसी को ही पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। तापीय प्रतिलोमन के कारण क्या होता है? तो देखिए, तापीय प्रतिलोमन के कारण वायुमंडल में स्थिरता आती है और वर्षा की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो ए और बी, डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, सामान्यतः क्या होता है, जब आप वायुमंडल में नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान घटता है, परंतु तापीय प्रतिलोमन में क्या होता है, जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाते हैं तापमान बढ़ता है। मतलब नीचे एक ठंडी लेयर हो जाती है और ऊपर उसके गर्म लेयर हो जाती है। ठीक है, तापीय प्रतिलोमन होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ क्षैतिज पवनों का अभाव पाया जाता है? तो ये आपका डोलड्रम है। डोलड्रम अत्यधिक निम्न वायुदाब का कटिबंध है। डोलड्रम जो है अत्यधिक निम्न वायुदाब का कटिबंध है। इसका विस्तार 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 10 डिग्री साउथ अक्षांश के मध्य होता है। इस कटिबंध में क्षैतिज धरातली पवनें नहीं चलती हैं, क्योंकि यह पवनें आपस में मिल करके गर्म होकर के ऊपर उठने लगती हैं। यही कारण है कि इस कटिबंध में केवल ऊर्ध्वाधर पवनें ही चलती हैं। आगे बढ़ते हैं। कथन कांड का प्रश्न है। कथन है कि पूर्णमासी या अमावस्या को दीर्घ ज्वार का अनुभव होता है। सही है, कारण क्योंकि सिजगी की स्थिति में जब सूर्य पृथ्वी तथा
चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उनकी सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण शक्ति के परिणाम से दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है, जबकि जब ये तीनों समकोण बनाते हैं तो निम्न ज्वार का अनुभव होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो कथन कारण है वो सही और व्याख्या भी हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, बताना है असत्य कौन सा है। पहला, पर्वतीय पठार एक और उच्च पर्वतों से, दूसरी ओर सागर या मैदान से घिरे होते हैं, सही है। ब्राज़ील का पठार और ऑस्ट्रेलिया का पठार पर्वतीय पठार के प्रमुख उदाहरण, कथन ये गलत है। यहाँ पे पहला असत्य है, दूसरा पहला सही है, दूसरा गलत है, तो असत्य बताना है तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो गिरपथीय पठार के उदाहरण क्या हैं, ये है आपका अर्जेंटीना में पेंटागोनिया का पठार और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपलेशियन पठार पर्वतपदीय पठार के उदाहरण, जबकि ब्राज़ील का पठार और ऑस्ट्रेलिया का जो पठार है ये महाद्वीपीय पठार के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है दो सूचियां हैं जलसंधि और अवस्थित के बारे में। सोया जलसंधि जापान सागर और ओकोष्ठक सागर को जोड़ती है, तो 2 से मिला दीजिए। सुगारू जो जलसंधि है, सुगारू जलसंधि, ये जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, तो 4 से मिलाइए। फार्मोसा पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है, ये 1 से मिला दीजिए। हारमुज जो है ये फारस खाड़ी और ओमान खाड़ी, तो 3 से मिला दीजिए। 2413 आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करें। मरुस्थल, उसकी विशेषताएं देखिए। गोबी मरुस्थल एशिया स्थित एक ठंडा मरुस्थल है जिसका विस्तार चीन और मंगोलिया में है। नूबियन सहारा मरुस्थल के पश्चिम में स्थित नहीं, सहारा मरुस्थल के पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे नूबियन वाला ये जो बी विकल्प है ये सही नहीं है। अटाकामा जो मरुस्थल, ये विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रेट भंडार है, यहाँ पर सही है। कालाहारी बुशमैन जनजाति का निवास यहाँ पर है, ये भी सही है। आगे बढ़ते 31 नंबर देखते हैं। 31 नदियाँ और देश के बारे में। वो नदी कहाँ की है? वो नदी जो है आपकी रशिया की, 4 से मिले। हडसन संयुक्त राज्य अमेरिका की है, ये आपको 3 से मिले। इरावदी म्यांमार की है और ओरिनिको कोलंबिया की है, तो 4312 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला है पृथ्वी भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? 3 तत्व। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है 46.6% है, फिर सिलिकॉन आएगा, सिलिकॉन 27.72%, फिर एल्युमिनियम है 8.13, फिर लोहा है, फिर कैल्शियम है, फिर सोडियम, पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्युमिनियम, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो इसमें देखिए जो संगमरमर है ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण, ना कि संगमरमर का। ठीक है, सॉरी, ना कि अग्नेय चट्टान का। अग्नेय चट्टान क्या होती हैं? ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ से निकलने वाला लावा धरातल पर जमकर ठंडा होने के पश्चात अग्नेय चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। इन्हें इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट, बेसाल्ट में पैगमाइट, डायोराइट, ग्रेवो, पिच स्टोन, प्यूमिस इत्यादि। जबकि संगमरमर एक रूपांतरित चट्टान है जो अवसादित शैल चूना पत्थरों के समानांतर के रूपांतर से बना है। अगला है 2 सूचियां हैं पर्वत और देश। माउंट इटलिस कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में, 4 से मिलाइए। दक्षिणी अल्पास कहाँ है? दक्षिणी अल्पास न्यूजीलैंड, 3 से मिला दीजिए। व्हाइट हाउस कहाँ पे? व्हाइट हाउस जो है आपका कहाँ पे है? ये कैलिफोर्निया में है। ठीक है, इसको आप 1 से मिलाइए। और एटलस कहाँ है? एटलस जो है आपका मोरक्को में, 2 से मिला दीजिए। 4312 अर्थात आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में शीत वाताग्रों के सहारे मुख्यतः वर्षा किस प्रकार के बादलों से होती है? तो कपासी वर्षा मेघों के सहारे होती है। कपासी वर्षा मेघ अत्यधिक लंबवत विकास वाले मेघ होते हैं। इन मेघों में तेज बौछार पड़ती है। उपल वृष्टि तथा प्रबल झंझावात इनके अन्य लक्षण हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में शीत वाताग्रों के सहारे मुख्यतः इन्हीं बादलों से वर्षा होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमध्य रेखीय जलवायु की विशेषता नहीं है? 4 विशेषता हैं। वर्ष भर उच्च तापमान होता है, नगण्य वार्षिक तापांतर होता है, शीत ऋतु की उपस्थिति नहीं होती। यहाँ पर शीत ऋतु की उपस्थिति यहाँ पर नहीं होती, तो सी वाला विशेषता नहीं है। जो लिखा शीत ऋतु की उपस्थिति, ये विशेषता नहीं, क्योंकि यहाँ पर शीत ऋतु की उपस्थिति नहीं होती है। संवहनी प्रकार की वर्षा होती है, यहाँ की विशेषता है। ठीक है, देखिए
भूमध्य रेखीय जलवायु विषुवत रेखा जो है 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों में विस्तृत है। इसकी विशेषताओं में वर्ष भर उच्च तापमान, उच्च वर्षा, मूसलाधार एवं संवहनी वर्षा, वार्षिक तापांतर नगण्य होना, शीत ऋतु का न पाया जाना, ये विशेषताएं हैं। सेब उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध बेका घाटी कहाँ अवस्थित है? लेबनान में। लेबनान को मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसकी राजधानी बेरूत है। सेब उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध बेका घाटी पूर्वी लेबनान में स्थित है। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। देखिए, कथन कांड का प्रश्न है, एक ही अक्षांश पर स्थित स्थानों के तापमान और जलवायु समान होते हैं। नहीं, ये कथन गलत है। एक ही अक्षांश पर कहीं पे मैदान होगा, कहीं पे पहाड़ होगा, तो पहाड़ों पे तापमान कम होगा और मैदान में ज़्यादा होगा, इसलिए अभिकथन गलत है। कारण ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, ये सही है। तो कथन गलत है, कारण सही है, इसलिए आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। जैसे आप देखें कि एक ही अक्षांश पर स्थित है आगरा और दार्जिलिंग, ठीक है, एक ही अक्षांश पे, पर जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि दार्जिलिंग में यह 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? दो कथन है। ये भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं, ये कथन आपका सही है। दूसरा, भारत में इनका प्रवेश पूर्वी जेट प्रवाह द्वारा होता है। नहीं, ये कथन गलत है। पूर्वी जेट प्रवाह द्वारा नहीं, पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के माध्य वेग से चक्कर लगाती है। जबकि अपनी धुरी पर यदि देखें तो अपनी धुरी पर पृथ्वी 1609 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जानी जाती है? तो जो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम इसे कहा जाता है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। यह 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी, यदि आप मैप में देखेंगे तो मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर के उत्तर पूर्वी दिशा की ओर, उत्तर पूर्वी दिशा मतलब जिधर यूरोप है, तो उत्तर पूर्वी दिशा की ओर 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी तट तक प्रवाहित। जो ये इंग्लैंड वाला इलाका, इंग्लैंड का जो पश्चिमी तट है, यदि यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम की धाराएं का प्रवाह न जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जम जाएंगी, ठीक है। तो यह गर्म जलधारा या यह गर्म धारा अति न्यून तापीय प्रदेशों में बर्फ को पिघलाकर वर्ष भर जलमार्ग उपलब्ध कराती है तथा एक सुखद जलवायु प्रदान करती है। गल्फ ऑफ मैक्सिको से उत्पन्न होने के कारण इसे गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। वह भूगोलवेत्ता जिसने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा है, तो हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता भी कहा जाता है, और उन्होंने नील नदी का वर्णन करते हुए डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था, तब मिस्र को नील नदी का वरदान कहा था। इशेक कुल झील अवस्थित है कहाँ पे? तो ये किर्गिस्तान में। इशेक कुल जो है एक खारे पानी की झील है जो कि किर्गिस्तान में स्थित है, और ये रामसर स्थल है। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का प्रश्न है आपका, कथन है अभिकथन है कि भूमध्य रेखा पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। सही बात है। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल की अनुपस्थित पाई जाती है। तो जब कोरियोलिस बल ही नहीं होगा तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न ही नहीं होगा, हवाएं घूमेंगी ही नहीं। तो कथन कांड दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? देखिए, कर्मेडक गर्त जो है, कर्मेडक गर्त ये आपका उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं है, बल्कि ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। तो यहाँ पर ए वाला जो है गलत है। शुंडा गर्त हिंद महासागर में है। प्यूट्रिको गर्त जो है अटलांटिक महासागर में है। यूरेशियन बेसिन आर्कटिक महासागर में है। किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? तो ये इग्जोस्फीयर मतलब जो वायुमंडल होता है वहाँ पर ये स्थापित किए जाते हैं। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। अभिकथन है कि कृष्ण छिद्र, जिसे ब्लैक होल कहते हैं, एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे केवल दूरबीन से देखा जा सकता है। ये कथन गलत है। आप दूरबीन से भी नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि कृष्ण छिद्र पर मृत्यु वेग इतना प्रबल होता है कि वह प्रकाश को भी नहीं निकलने देता। तो जब तक प्रकाश किसी सतह पर गिर कर रिफ्लेक्ट नहीं होगी तब तक हमें वो चीज़ दिखाई ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर कथन गलत है, कारण सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है इरिडोसोल मृदा का विस्तार पाया जाता है कहाँ पे? रेगिस्तानी क्षेत्रों में। इरिडोसोल मृदा जो है रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है और ये लवड़ी व क्षारीय मृदा होती है। इसमें ह्यूमस व जल का अभाव होता है। उद्योगों की अवस्थिति के संबंध में न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया? बेबर के द्वारा। अल्फ्रेड बेबर, जर्मन अर्थशास्त्री अल्फ्रेड बेबर द्वारा 1909 में द थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज नामक पुस्तक में औद्योगिक अवस्थिति के संबंध में न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत दिया गया था। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति कितने मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है? तो 32 मीटर की गहराई नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित सबसे छोटा देश है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती आते हैं। इसमें से जिबूती सबसे छोटा देश है। यदि आप मैप में देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? देखिए कौन सा या से सत्य हैं? दो कथन है, पृथ्वी का बाह्य कोर ठोस अवस्था में नहीं, बाह्य और देखिए बाह्य और आंतरिक कोर है। बाह्य कोर जो है द्रव अवस्था में, जबकि आंतरिक कोर जो है वो ठोस अवस्था में। तो पहला कथन गलत है। दूसरा, महासागरों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई कम है। महासागरों के नीचे जो भूपर्पटी की जो मोटाई है वो कम है, जबकि महाद्वीपों के नीचे देखेंगे वो ज़्यादा है। तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही है, इसलिए आपका यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा वायु राशि की उत्पत्ति के लिए आवश्यक शर्त नहीं है? शर्त नहीं है। देखिए वायु राशि जो होता है वायुमंडल के उस विस्तृत और घने भाग को कहते हैं जिनमें विभिन्न ऊंचाई पर क्षैतिज रूप में तापमान और आर्द्रता संबंधी समानताएं पाई जाती हैं। वायु राशि की उत्पत्ति के लिए एक विस्तृत किंतु समान स्वभाव वाला, चाहे वो स्थलीय हो या पूर्णतः स्थलीय या पूर्णतः सागरीय, के समान स्वभाव वाला क्षेत्र होना आवश्यक। वो क्षेत्र चाहे पूर्णतः स्थलीय हो या पूर्णतः सागरीय हो, जहाँ पर विशाल मात्रा में वायु उतरती हो। उत्पत्ति क्षेत्र पर वायुमंडलीय दशाएं लंबे समय तक स्थिर रहना चाहिए ताकि वायु राशि धरातलीय विशेषताओं को आत्मसात कर सके। तो इसमें क्या होना चाहिए कि विस्तृत किंतु समान स्वभाव वाला क्षेत्र और वायुमंडलीय स्थिरता, मतलब इसमें वायुमंडलीय अस्थिरता जो है वो शर्त नहीं है। तो डी ए वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे आवश्यक शर्त के तहत नहीं आएगा। अगला है माउंट हकाका बोराजी। माउंट हकाका बोराजी देश की सर्वोच्च चोटी है। कहाँ की? म्यांमार की सर्वोच्च चोटी है। म्यांमार के उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के सहारा मरुस्थल में पाई जाने वाली निम्न से कौन सी जनजाति एक जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है? तो ये है आपकी तुआरेंग जनजाति। तुआरेंग जनजाति ये सहारा मरुस्थल में पाई जाती है, क्योंकि बुशमैन जो है बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में, और पिग्मी जनजाति जो है ये कांगो बेसिन मध्य में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, कथन कांड का प्रश्न है। कथन है कि जापान में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। ये कथन आपका सही है, बाजार आधारित है, बाजार से ही ये चीज़ें खरीदते हैं। कारण क्योंकि यहाँ पर लोहे एवं कोयले के बृहत्तम भंडार की कमी है, इसलिए यहाँ पे बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। तो कथन कांड दोनों सही है और व्याख्या भी, इसलिए ए ऑप्शन। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? हिमनद और घाटी के संबंध में। नुब्रा घाटी का संबंध सियाचिन से है। सिंधु घाटी का संबंध जो है फेडचको से नहीं, फेडचको जो है आपका हिमनद है। फेडचको हिमानी से संबंध है दक्षिण पश्चिम पामेर का, यहाँ पर बी वाला सही नहीं है। हुजा घाटी का संबंध बटूरा से है और सिंगशाल घाटी का जो संबंध है वो मोहित याज से है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी झील है? तो ये कौन सी है? टोनले सैप दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी झील है। कहाँ पर है? कंबोडिया में है, कंबोडिया में स्थित है और इसे ग्रेट लेक भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है? तो चेरनोजम जो है सर्वाधिक उपजाऊ होती है। चेरनोजम मिट्टी छोटी घास वाली स्टेपी मैदानों में पाई जाती हैं। ह्यूमस की अधिकता कारण इसका रंग काला होता है। यह सर्वाधिक उपजाऊ और भुरभुरी मिट्टी है। इसमें उर्वरक व सिंचाई की आवश्यकता काफ़ी कम होती है। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्षेत्र और खनिज। चिहुआ ये जो आपका कहाँ का क्षेत्र है? मैक्सिको का। ये चांदी के लिए प्रसिद्ध है, सही है। पेनांग द्वीप मलेशिया, टीन के लिए। पिलबरा ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क के लिए, सही है। बिट वाटर स्रैंड ये जो है आपका दक्षिण अफ्रीका का, ये हीरा के लिए नहीं बल्कि सोना के लिए, सोना के लिए। और हीरा के लिए क्या है? वो है आपका दक्षिण अफ्रीका किम्बरले। आगे बढ़ते हैं। अगला है जापान की राजधानी टोक्यो किस देश पर स्थित है? देखिए वहाँ पे 4 बड़े आपके जो द्वीप हैं, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। जिसमें जो दूसरा है होकाइडो, जो क्रम है वो है आपका होन्शु, होकाइडो, क्यूशु, शिकोकू। इसमें से होकाइडो सबसे बड़ा है, तो जो टोक्यो द्वीप है वो होकाइडो पे है। ठीक है, टोक्यो जो है होकाइडो पे है, जो कि यहाँ की राजधानी है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। केप अंगुलहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, बताना सत्य कौन से हैं। पहला, यह दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न केप में स्थित एक चट्टानी क्षेत्र है, सही है। क्या हिंद महासागर में अटलांटिक महासागर को पृथक करती है? ये भी सही है। तो दोनों कथन क्या है? सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, सही है। और दोनों में डिफरेंस कितने का होता है? 11 किलोमीटर का। सभी अक्षांश रेखाएं बृहद वृत्त होती नहीं। बृहद वृत्त को जो आपका विश्वत अक्षांश रेखा होती है वही बृहद वृत्त होती है, जबकि अन्य अक्षांश रेखाएं वो न्यून वृत्त होती हैं, जो कि ध्रुव पे जाके 0 पे समा जाती हैं।
जबकि जो देशांतर रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं वो बृहद वृत्त होती हैं सबकी सब। यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो सूचियाँ हैं ग्रह और विशेषताएं। देखिए बुध की विशेषता क्या है, सबसे कम परिभ्रमण समय है, वन से मिले। अरुण का मीथेन का बादल यहाँ पाया जाता है। बृहस्पति में सर्वाधिक कक्षीय गति है और वरुण लेटा हुआ ग्रह है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे ये आपका एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, दोबारा देखते हैं इसको। बुध क्या है, बुध के साथ सर्वाधिक कक्षीय गति है इसकी, तो 3 से मिलाइए। अरुण, अरुण में लेटा हुआ ग्रह है, अरुण जो है आपका लेटा हुआ ग्रह है 4। बृहस्पति जो है सबसे कम परिभ्रमण समय है, 1 से मिलाइए। वरुण जो है ये मीथेन का बादल यहाँ पाया जाता है, तो इसे 4 से मिलाइए। मीथेन का बादल मतलब 2 से मिला दीजिए। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है दो सूचियाँ असंबद्धता और अवस्थित। जो कोनराड असंबद्धता है ये बाह्य क्रस्ट और आंतरिक क्रस्ट के मध्य में, बाह्य क्रस्ट एवं आंतरिक क्रस्ट, मतलब 3 से मिला दीजिए। मोह जो है ये आंतरिक क्रस्ट और बाह्य क्रस्ट, आंतरिक और बाह्य 2 से मिला दीजिए। रेपटी बाह्य मेंटल और आंतरिक मेंटल 4 से मिलाइए। लहमेन बाह्य कोर और आंतरिक कोर 1 से मिला दीजिए। तो 3 2 4 1 3 2 4 1 ये ऑप्शन। होस्ट पर्वत का निर्माण होता है कैसे, दो भ्रंशों, जैसे ये भ्रंश है, तो दो भ्रंशों के किनारे के स्तंभ जो हैं, ये जो है स्तंभ आपके यथावत रहे और बीच वाला स्तंभ जो है ऊपर उठ जाता है, बीच वाला जो है ये ऊपर उठ जाता है, तो ये होस्ट पर्वत का निर्माण करते हैं। ठीक है, जर्मनी का हार्ज पर्वत जो है वो होस्ट पर्वत का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त जब दो, ये आप 3 बनाइए, जब दो भ्रंशों के बीच का स्तंभ यथावत रहे और किनारे के स्तंभ नीचे धंस जाएं, ये नीचे धंस जाएं, तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। अब दो भ्रंशों के बीच का स्तंभ यथास्थित ही रहे परंतु किनारे के दोनों स्तंभ ऊपर उठ जाएं, ये दोनों ऊपर उठ जाएं, तो इससे रैंप घाटी का निर्माण होता है। ठीक है, कथन कारण का प्रश्न है, सुनामी किसी समुद्र में जल के भारी मात्रा में विस्थापन कारण उत्पन्न होता है, सही है। कारण सुनामी का प्रमुख कारण भूकंप नहीं, कोई जरूरी नहीं भूकंप हो सकता है, ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है या भूस्खलन, किसी भी कारण जिससे जल का भारी मात्रा में विस्थापन होगा तो सुनामी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कथन तो सही है, कारण गलत है, तो यहाँ पर कथन सही, कारण गलत, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों का चयन करें। दो कथन है, प्रवाल द्वीप का निर्माण मूंगा जीव के द्वारा होता है और प्रवाल द्वीप महासागर के मध्य में पाए जाते हैं, ये कथन आपका सही है। दूसरा, मालदीव, मार्शल द्वीप और गिलबर्ट द्वीप प्रवाल द्वीप के उदाहरण है, ये कथन भी आपका सही है। ठीक है, तो दो के दोनों कथन यहाँ पर आपके सही हो जाते हैं, इस प्रकार से सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं, दो कथन यहाँ पे दो सूचियाँ दी गई हैं, एक सेकंड, यहाँ पर आपके पास दो सूचियाँ दी गई हैं, घास का मैदान और क्षेत्र, इन्हें हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। देखिए बेल्ट घास का मैदान कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में, 4 से मिलाइए। समाना घास का मैदान सूडान में, 3 से मिला दीजिए। लानोज कोलंबिया में, 1 से मिलाइए। सेराडो ब्राज़ील में, 2 से मिला दीजिए। तो 4 3 1 2 4 3 1 2 अर्थात बी ऑप्शन हो जाए। 4 3 एक सेकंड दोबारा देखिए जरा। बेल्ट जो है दक्षिण अफ्रीका, समाना जो है सूडान, समाना जो है आपका कहाँ पे है, सूडान, 3 से मिलाइए। लानोज कहाँ पे है, लानोज आपका कोलंबिया, तो 1 से मिलाएंगे। और सेराडो कहाँ पे है, सेराडो ब्राज़ील में, मतलब 2 से मिलाएंगे। तो 4 3 1 2 बी ऑप्शन। दो सूचियाँ दी गई हैं, प्रसिद्ध उपनाम और किस देश का या राज्य या स्थान है। यूरोप की तेल की राजधानी एबरडीन है, 4 से मिलाइए। ब्लू ग्रास स्टेट केंटुकी है, 3 से। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहते हैं, मोतियों का द्वीप बहरीन को कहते हैं, 3 से मिलाइए। नहरों का शहर जो है बेनिश है, 1। मोतियों का द्वीप बहरीन 2। तो 4 3 2 1 बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पैंजिया का विभाजन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में हुआ, किस काल में, कार्बोनीफेरस काल में होता है, और ये 2 भागों में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में बंट जाता है। महाद्वीपीय विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है अल्फ्रेड वेगनर ने सन 1912 में किया था।
और जो ये कार्बोनिफोरस काल था, ये 20 करोड़ लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व ये घटना घटित हुई थी। सिंगापुर द्वीप और प्रलय महाद्वीप, इसको मैप में देखिएगा, सिंगापुर द्वीप, और आपको लगेगा कि एकदम जुड़ा हुआ है, और थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, एक स्टेट के द्वारा ये अलग होते हैं। सिंगापुर द्वीप और मलय प्रायद्वीप को अलग करती है जोहोर जल संधि। 2 सूचियाँ हैं, घाटियाँ और अवस्थित। वादा घाटी, बादा घाटी इंडोनेशिया में 3 से मिलाइए, किंग घाटी ऑस्ट्रेलिया 4 से, रैबिट जो है संयुक्त राज्य अमेरिका 2 से, और पो जो है इटली 1 से। 3 4 to 1 आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रतिचक्रवात की विशेषताएं। प्रतिचक्रवात जो होता है चक्रवात का उल्टा होता है, ठीक है। तो देखिए चक्रवात में क्या होता है, केंद्र में दाब प्रवणता कम होती है और वायुदाब अधिक होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रतिचक्रवात में जो विशेषता है, प्रतिचक्रवात चक्रवातों की विपरीत होती है और ये उच्च वायुमंडलीय दबाव वाले क्षेत्र में बनते हैं। केंद्र में दाब प्रवणता क्या होती है, कम होती है, यहाँ पर अधिक लिखा है। तो दाब प्रवणता अधिक कहाँ होती है, वो चक्रवात में होती है। केंद्र में दाब प्रवणता कम होती है, केंद्र में वायुदाब अधिक होता है। और केंद्र में वायुदाब क्या होगा, निम्न नहीं होगा। जब दाब प्रवणता कम होगी तो वायुदाब क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा होगा। यहाँ पे पहला कथन तो सही है, दूसरा नहीं, पहला भी गलत है, क्योंकि दाब प्रवणता क्या है, यहाँ पर केंद्र में दाब प्रवणता कम होती है, ठीक है, और वायुदाब क्या हो जाएगा, अधिकतम। तो जब दाब प्रवणता कम होगी तो वायुदाब अधिकतम होगा। तो ए वाला आपका यहाँ पे दाब प्रवणता अधिक लिखा गया है। होना क्या चाहिए, प्रतिचक्रवात में दाब प्रवणता कम होनी चाहिए, पहला गलत हो गया। दूसरा, केंद्र में वायुदाब न्यूनतम होता नहीं, प्रतिचक्रवात में क्या होता है, वायुदाब अधिकतम होता है, इसलिए ये भी गलत होता है। तो पहला दूसरा दोनों गलत है। मौसम साफ रहता है, वाताग्र नहीं बनते, ये सही है। तो यहाँ पर पहला दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 2 सूचियाँ हैं, देश और राजधानी। ग्रेनाडा देश की राजधानी सेंट जॉर्ज है, सेंट जॉर्ज 2 से मिलाइए। बहमास की राजधानी नशाऊ है, 4 से मिलाइए। कोस्टारिका की जो है सेंट जोस है, 1 से मिलाइए। होंडुरास की तेगुसिगल्पा है, तो 3 से मिला दीजिए, तो 242413 डी ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।